हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर 5वां है। ये फिजिक्स का 10th क्लास का फिजिक्स है ना। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना। और हमने कहा भी था कि अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। हम आपका कमेंट पढ़े, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किए थे, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, है ना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो और भी मिल पाए। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि ये जो आपका 2027 का एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और सारे साइंस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कर लिए हैं तो दोबारा मत करना है, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा ना। चलिए, तो एक सवाल था, है ना, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हमने कहा था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब पढ़ा के हमने कहा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक कटान बिंदु से बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, आभासी कटान बिंदु से बनेगा आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। यहां तक हम आपको समझा चुके थे ना। लेकिन एक सवाल मुझे जो बताना था मैं आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो आज सबसे पहले उस सवाल को बताते हैं, उसके बाद हमारा बहुत सुंदर एक टॉपिक है जिसका नाम दर्पण है, उसको समझाएंगे। चलिए, सवाल ये था, ये पूछा हुआ 2024 का एग्जाम है। कितना का एग्जाम है भैया? 2024 के एग्जाम है। और सवाल समझिए क्या है। कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण है। आपको कल सिखाए थे कि अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो वो लंबवत लौट भी जाएगा। मेरे कहने का सेंस यही था कि जितने के एंगल में आएगा उतने के एंगल में चले जाएगा, हाँ या ना। आप कहेंगे यस सर, हाँ। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है और वो लंबवत पड़ रही है। मान लिया जाए पर ये प्रकाश की किरण है और लंबवत पड़ रही है। लंबवत माना 90 डिग्री पर पड़ रही है। कितने डिग्री पर पड़ रही है? 90 डिग्री पर। क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश 90 डिग्री पर होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, है ना। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर आपतित माना आ रहा है 90 में तो जाएगा भी 90 में। ऑप्शन बी, यस सर, सही। आप क्वेश्चन समझिए, इसी में गलत होता है। देखिए, कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री के एंगल में आ रहा है, चलिए हम भी मान लें, है ना। कोई प्रकाश की किरण है और वो 90 डिग्री के एंगल में आया। अगर 90 डिग्री के एंगल में आया तो जाएगा भी कितना के एंगल में? 90 डिग्री के एंगल में जाएगा, है ना। और ये 90 डिग्री के एंगल में चला गया। आपके हाँ, आप कोण कहां से मापते हैं? अभिलंब से। कोण कहां से मापते हैं? अभिलंब से, है ना। चलिए, ये हो गया आपका अभिलंब और अभिलंब हो गया। इसी पर किरण आया और इसी से किरण चला गया। अरे है ना, जैसे चला गया तो यहां पर एंगल कितना बना? आपके सर 0। एंगल बना कितना? 0। जैसे एक बात बताइए, जैसे ये दो मार्कर है ना, अभी अगर ऐसे बना दिया तो आप बताइए बच्चों कितना डिग्री का कोण बनेगा? आप कहेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। इधर करेंगे तो अधिक कोण। अगर दोनों ये एंगल था 90 डिग्री था, थोड़ा कम हुआ 40, 30, 25, 20, 15, 7, 8, 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप है, एक ही बिंदु पर आ गया। हाँ, फिर देखिए ये कौन बढ़ रहा 90, घट रहा 0। अरे है ना। उसी प्रकार देखिए, अगर यहां पर समझिए तो ये है आने वाली किरण और यहीं से हो रही है, ये आ रही है और इसी से जा रही है, और यही अभिलंब भी है, अभिलंब भी यही है और जाने वाली किरण भी यही है। तो आप बताइए आर का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर कोई कोण नहीं बना। तो बताइए आपतित प्रकाश 90 डिग्री के एंगल में आएगी तो वो परावर्तित भी 90 डिग्री के एंगल में होगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा तो आप बताइएगा 0 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2024 में। किसमें पूछा हुआ?
24 में। समझ में आ गया? इसका कारण कौन है? आप समझदार हैं। चलिए देखिए, अगर ऐसे देखिए समझिए, अगर ऐसे 90 डिग्री, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यही अगर यहाँ सूत्र जाएगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बन गया? 0 डिग्री, है ना। उसी प्रकार जैसे ये है, ऐसे है ना, ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। ओके जी, है ना, आप कह सकते ओके, है ना। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, है ना। अब बताइए, परावर्तन कोण नीचे जाते जाएगा, यहाँ का एंगल बढ़ते जाएगा। ऐसे सोचिए, पहले यहाँ थी, फिर थोड़ी और नीचे हो गई, तो अब पहले की तुलना में देखिए अभी ज्यादा कौन बना, नीचे आएगी तो कौन बढ़ेगा, ऊपर जाएगी तो कौन घटेगा, है ना। ऐसे देखिए, यहाँ है तो अभी एंगल कम है, और यहाँ आ गया और एंगल कम हो गया। ऐसे करते करते इसी सीध में आ गया तो एंगल क्या हो गया? 0। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो बताइए, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश लंब पर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो बताइए बताइए बताइए, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0। परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0। परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, हम लोग का जो टॉपिक है उसको समझते हैं, जिसका नाम है दर्पण। क्या नाम है जी? दर्पण। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए, हमें आशा है कि आप लिख लिए होंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है दर्पण, पिछले टॉपिक हम आपको बहुत अच्छे समझा दिए थे कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताए थे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, और दोनों का हमने ये भी सिखाया था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि देखिए, ये जब भी वास्तविक की चर्चा होगी वो उल्टा होगा, और आभासी की चर्चा होगी तो सीधा, है ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप जानने करते हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाएंगे दर्पण क्या है ना। चलिए, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? दर्पण के बारे में। देखिए, हमने लिखा है, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी को दर्पण कहते हैं। तो बताइए, दर्पण का काम क्या होना चाहिए? दर्पण का काम होना चाहिए कि वो प्रकाश को क्या कर सके? परावर्तित कर सके। दर्पण का काम क्या होना चाहिए? वो प्रकाश को क्या कर सके? परावर्तित कर सके। बोलिए, तो इसीलिए लिखे, देखिए, दर्पण होने के लिए वो प्लेन होना चाहिए, चिकनी या चमकीली होना चाहिए ना। तो बताइए, वह धन जी, है ना, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है, प्रकाश को लौटा देता है ना, उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण माने भैया शीशा। देखते शीशा प्लेन होता है, प्रकाश आती है, टकराती है, लौट जाती है। तो लिख दिया इसको बढ़ा चढ़ा के, उससे आपको क्या दिक्कत है ना। वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से क्या करता है भैया? प्रकाश को परावर्तित कर देता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। बोलो भाई, क्या कहेंगे? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? 2। बताइए, दर्पण कितने प्रकार के? 2। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक कैसा होता है? समतल दर्पण, और दूसरा कैसा होता है? गोलीय दर्पण। बताइए, एक होता है समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, है ना। एक होता है गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, है ना। आज हम लोग विशेष रूप से समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर 6ठा लेक्चर आएगा, वहां पर आपको हम बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है समतल दर्पण। तो बताइए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? समतल दर्पण। हर दिन एक नए नए टॉपिक को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक खत्म, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक वीडियो लेक्चर में एक चैप्टर खत्म नहीं हो सकता। इसके डेली वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे भाई? समतल दर्पण, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर ना। आप लिखिएगा इसका डिफिनेशन, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह
समतल होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते। समतल दर्पण कहते हैं। बताइए, जिस दर्पण का सतह परावर्तक सतह माने जिससे टकराकर लौट जाती है, उसी सतह को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। जिस सतह से टकराकर लौट जाती है उसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो समतल, नाम सुन के लगा समतल है ना, प्लेन एकदम क्या होना चाहिए? उबड़ा खुबड़ा है ना। तो दर्पण शीशा देखते एकदम पूरा प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन है ना, ये वाला प्लेन नहीं भी। चलिए, तो समतल दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जिसका लिखें है ना, परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, उसी को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? समतल दर्पण। जैसे देखिए, है ना। तो ये दर्पण कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। देखिए, इसका परावर्तक सतह एकदम पूरा क्या है? प्लेन है। परावर्तक सतह क्या है? प्लेन। कहीं किताब में ऐसे बनाया रहता है ना। तो देखिए, पीछे पेंट रहता है। अगर पेंट, आपको पता है पेंट क्यों करते हैं? अगर पेंट नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरण सीधे गुजर जाएगी, और जहां सीधे गुजर जाएगी तो वहां परावर्तन की घटना नहीं होगी, वहां अपवर्तन की घटना होगी। वहां परावर्तन की घटना नहीं होगी, वहां अपवर्तन की घटना होगी। याद करिए, वीडियो लेक्चर में हम बताए थे कि प्रकाश का पहला चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। बताइए, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यहां तक बताए थे नहीं बताए थे? चलिए ध्यान दीजिए। तो समतल दर्पण समझ में आया कि नहीं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। बोले, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहां तक बता दिए। आज हम बताएंगे कि आखिर प्रतिबिंब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों बोलते थे, और आभासी क्या होता था, कि क्या कल्पना करते थे, क्या कल्पना नहीं करते थे। और आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता। प्रतिबिंब माने फोटो। जैसे हम आईना के सामने ऐसे खड़े होते हैं, जैसे आप आईना के सामने ऐसे खड़े होते हैं, तो आईना में आपका फोटो कैसा बनता है? आपने तो सुना तो बहुत है कि आईने के 100 टुकड़े करते हमने देखे हैं। जितना फालतू रहिएगा ऐसे करते देखिएगा ना, इसलिए आप वीडियो लेक्चर देखिए और कुछ अच्छा करिए, है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, और समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। याद करिए, प्रतिबिंब में हमने सिखाया था कि कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा कम से कम कितने किरणों को जाना पड़ेगा? 2। कितने किरणों को गुजारना पड़ेगा? 2। समतल दर्पण में कम से कम 2 किरणों को गुजारना आवश्यक है। बोलिए, समतल दर्पण में कम से कम कितने किरणों को प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों को गुजारना पड़ेगा? 2 किरणों को गुजारना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक, अभी का टॉपिक क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बोलिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलिए, तो बनाते हैं। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, पूरा मिटा देते हैं। चलिए, तो हैश डाल के लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। क्या आखिर समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है? आज तक तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मिलती है कि मिलती है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। मान लिया जाए ये कोई दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है, और यहां पर कोई क्या है? आपको दिखेगा ये? चलिए, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, शायद ना दिखे, ये भी हो सकता है ना। चलिए, मान लिया जाए कि ये दर्पण है, तो इसके पीछे पेंट होता है भाई। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर, जानते हैं कि? हाँ, तो बताइए, जानते हैं तो देखिए। हाँ, ये कोई किरण, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश आएगी, है ना। तो
आएगी जितना के एंगल में उतना के एंगल में लौट जाएगी, जितना के एंगल में आएगी उतना के एंगल में लौट जाएगी, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का तो यही नियम है कि जितना के एंगल में आएगा उतना के एंगल में जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम आईना देखेंगे या आप ये ऑब्जेक्ट है यही आईना देखेगा, कम से कम इसका फोटो बनना चाहिए, और फोटो बनने के लिए दो किरणों को मिलना भी तो चाहिए। कहां दो किरण मिला, कहां दो किरण मिला। आप कल सिखा दिए, रट्टा मरवा दिए सर कि देखो दो किरणें मिलेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, कहां मिला सर। आखिर समतल दर्पण में भी तो फोटो बनता है। आप लिखे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, माने समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो दो किरण मिलेगा, अगर दो किरण मिलेगा तो वो कहां दिखाई दे रहा सर, है कि नहीं। चलिए गुड क्वेश्चन। देखिए कम से कम कितने किरणें, दो किरणें। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरणें, दो किरणें। चलिए देखिए इसको यहां बना देते हैं। मान लिया जाए, देखिए ये प्रकाश स्रोत है, इसको तो मान लीजिए ये सूर्य है, क्या है जी, सूर्य। तो चारों तरफ एकदम रोशनी फैल जाएगा, इधर भी रोशनी फैल जाएगा एकदम। ये सूर्य भैया है ना, भैया आप है, ये सूर्य भगवान है ना। चलिए चलिए ये सूर्य है, अरे बहना भैया सब एक है, इधर देखिए। हाँ चलिए, लड़की लोग सोच रही कि हम लोग के बारे में नहीं बोलता है। चलो ध्यान, अब भाई बोले बहन बोले बात की है। चलिए ध्यान, ये सूर्य है, क्या है जी, सूर्य है ना। तो सूर्य का रोशनी क्या एक तरफ जाता है, पूरी सभी दिशाओं की तरफ जाता है ना। उसी प्रकार ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश चारों ओर फैलेगी। लेकिन हमको कम से कम दो किरणों का काम है, हम दो किरण लेंगे, है ना। एक लेंगे अभिलंब, क्या लेंगे भैया, अभिलंब। ये ले लिया अभिलंब। अब इसको दूसरा कलर से बनाओ, सॉरी ज्यादा हो गया है ना। साफ कर देते हैं। चलिए देखिए, मान लिया जाए एक अभिलंब गुजरे, किसमें गुजरे, अभिलंब। तो आपको बताने की आवश्यकता थोड़े है कि जितना के एंगल में आएगा उतना के एंगल में जाएगा। अगर किसी समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी, अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो लंबवत लौट जाएगी। तो लंबवत पड़ी और लंबवत लौट गई, यहां जितना एंगल के पड़ी उतना एंगल में लौट गई। प्रकाश का प्रतिबिंब बनाने के लिए भाई कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या किया, एक किरण, ये प्रकाश स्रोत, यहां से प्रकाश निकल रहा है ना, एक प्रकाश को अभिलंब गुजारा और एक को आपतन बिंदु पर डाला और परावर्तित हो गया, है ना। चलिए अब हम कल्पना, प्रतिबिंब तो बना नहीं, एक किरण यहां आया एक किरण यहां चला गया, आपको दिख रहा है। प्रतिबिंब तो बना नहीं, प्रतिबिंब तो बना नहीं। आप कहते थे प्रतिबिंब बनेगा, दो किरणें मिलेगा, घर बसेगा, कुछ हुआ ही नहीं सर, है कि नहीं। चलिए आइए, तो हम कल्पना करेंगे, क्या करेंगे, कल्पना। जैसे आप नहीं कल्पना कर ले लगते हैं, जैसे कभी कभी आप मैथ बनाते होंगे और मैथ बन गया, ये एकदम मिला, एकदम आंसर एकदम एक्यूरेट, अंदर अंदर एकदम आप फूल गए कि भाई साहब कहीं ना कहीं हमें लगता है आइंस्टीन का दिमाग है ना। आज तुरंत दूसरा बना है, दूसरा बन गया, ये एकदम आप भाषा में अनाउंस कर दिए भाई साहब हम तेज हो गए, है ना। चलिए तो आप कल्पना करने लगते हैं, जैसे तेज हो जाइए कल्पना करिएगा कि बाहर लिख के एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे, गाड़ी होगा, घर होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, कुछ ना होगा। पहले पढ़ो तो, कल्पना मत करो, है ना। चलिए, अरे होगा क्यों नहीं, डबल होगा। पहले मन लगा के पढ़िएगा तब तो, पहले कल्पना करने लगिएगा कि पहले पढ़ो। चलो आइए, हम कल्पना करेंगे कि इस किरण को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आगे बढ़ाया जाए और इस किरण को आगे बढ़ाया जाए तो भाई साहब ये तो मिल गया, कमाल हो गया। इनका मिलन आधा अधूरा नहीं रहा, इनका मिलन पूरा हो गया। एक विवाह ऐसा भी, देखिए ये था दर्पण, और आपके मन में अभी यही सवाल चल रहा है कि दर्पण के ऊपर प्रकाश कैसे गया। दर्पण का काम है प्रकाश को लौटा देना, है कि नहीं। बहुत होशियार हो तुम लोग, हाँ
खाली बोलोगे नहीं, अगर चुपके चुपके वीडियो देखोगे। हाँ चले ध्यान दीजिए। अरे भाई वही तो बोल रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बोलिए हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। चलिए हमने क्या किया, ये अभिलंब जो प्रकाश आई थी दर्पण से टकराई और लौट गई, आई टकराई लौट गई। एक प्रकाश यहां से आया, आपतन बिंदु पर आया, फिर लौट गया, है ना। दो किरण को लाए और दोनों किरण नहीं मिला, और नहीं मिला तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बोले नहीं मिला तो नहीं बनेगा, है ना। चले ध्यान दीजिए भैया, आपको सोचिए आप कितने अच्छे हैं कि दो किरणों को मिला रहे हैं। आपका मिलन होना हो, किरण का मिलन होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तो आपने क्या किया, इस किरण को पीछे बढ़ाया और इस किरण को पीछे बढ़ाया और इस बिंदु पर मिल गया, और मुबारक हो, इसी बिंदु पर बनेगा आपका प्रतिबिंब। इसी बिंदु पर बनेगा आपका प्रतिबिंब, इमेज। तो आपके मन में अभी भी यही चल रहा है कि दर्पण के ऊपर कैसे गया? गया नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, तब दर्पण के अंदर मेरा क्या बना? प्रतिबिंब बना, फोटो बना। हम कल्पना करते हैं, ऐसा सच में होता नहीं, आभासी है, कल्पना सपनों की दुनिया में, है कि नहीं, कल्पना करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए तो बताइए क्या आपको समता, आप कुछ दर्शा दीजिए, है ना। अगर किताब की तरह लिखना चाहिएगा तो इसको आप ओ लिख दीजिए, है ना, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, है ना, इसको एम लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, इसको और कुछ होगा पी लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, है ना। प्रतिबिंब किस बिंदु पर बना? एम बिंदु पर। तो बताइए क्या बताए थे, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ए भैया मिलती हुई प्रतीत होती, मिली नहीं है। हम कल्पना किए कि इस बिंदु को बढ़ाया जाए, इस बिंदु को बढ़ाया जाए, कल्पना कर रहे हैं कि अगर इस बिंदु को बढ़ाते, बोलिए ओपी को बढ़ाएंगे, फिर एबी को बढ़ाएंगे तो आगे ये मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये कल्पना है, कल्पना किए हैं कि ये आगे मिलेगा। बताइए जो बना ये ओरिजिनल है? नहीं, ये कल्पना किए हैं कि आगे मिलेगा। इसीलिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। बताइए कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। देखिए आप खड़े होइएगा तो यहाँ पे खड़े ऐसे समझिए। अच्छा पहले बताइए समतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी। कैसा बना? आभासी। कैसा बना? आभासी। आभासी तो सीधा, आभासी तो सीधा। आपको बताए थे वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा। बोलिए वास्तविक होगा तो उल्टा, है ना, वास्तविक तो उल्टा, वास्तविक तो उल्टा, काल्पनिक या आभासी तो सीधा। तो बताइए ये मिलने वाला था नहीं, आपने अपनी शक्तियों से दो लोगों को मिलाया, भगवान आपका भला करे, है ना। चलिए आपका भी मिलन हो, पहले पढ़ाई कर लो। हाँ चले ध्यान दीजिए। तो इस बिंदु पर मिला तो इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बना, फोटो बना, है ना। चलिए फोटो बना तो कल्पना ना किए भाई, तो ये बन गया आभासी। आभासी है तो सीधा। फिर आदमी क्या किया, कहा कि एक बात बताइए, हम वस्तु को यहां पर रखे थे, हम वस्तु को यहां पर रखे थे, है ना, और यहां पर दर्पण है, यहां पर वस्तु को रखे थे, यहां पर दर्पण है कि नहीं है? आपके यस सर है ना। आप क्या वो क्या किया, इसकी नाप किया, वजन नाप नहीं किया भैया, दूरी मापा, है ना। देखिए स्केल है नहीं, स्केल है, बस आप समझिए ऐसे मापो, यहां से यहां तक का दूरी लिया, है ना। बताइए इस बिंदु से दर्पण की दूरी लिया, फिर दर्पण अब यहां से यहां तक का मापिए, फिर यहां से यहां तक का मापिए, आपको दोनों दूरी बराबर लगेगा। माने दर्पण से वस्तु का दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी, दोनों का दूरी क्या है? समान। दोनों का दूरी क्या निकला? समान। आप क्या करिए, इस बिंदु को देखिए, आप इस बिंदु को क्या करिए, देखिए। अब देखिए हमने यहाँ वस्तु को रखा था, ये था हमारा दर्पण, ये पूरा बना दिख रहा है नहीं, ये पूरा दर्पण था, है ना। आपने क्या किया, दर्पण से वस्तु की दूरी, फिर इसी दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, जब दोनों की दूरी को मापा गया तो दोनों की दूरी समान आई। इसका मतलब समतल दर्पण में जितना दूर में रहिएगा उतना दूर में फोटो बनेगा। मुंडी को ऐना के नजदीक मुंडी को लाइएगा तो फोटो बड़का बनेगा, दूर जाइएगा तो छोटका बनेगा, नजदीक जाइएगा तो बड़का बनेगा, दूर जाइएगा तो छोटका बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता है। समझ में आया? चलिए तो बताइए, इन दोनों को मापा गया तो बताइए दूरी भी क्या निकला? समान। तो हम कहेंगे जितना दूर में वस्तु, जितना दूरी में वस्तु उतना दूरी में फोटो, है ना? फोटो माने प्रतिबिंब, फोटो माने प्रतिबिंब, फोटो माने प्रतिबिंब। बताइए क्या आपको समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना वो आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया है तो कम से कम इस दर्पण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको फिर से समझाते हैं। चलिए ले लिए, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। एक टॉपिक एक लेक्चर, है ना? और उस टॉपिक को आपको बेहतरीन रूप से समझना पड़ेगा। देखिए अंत में सफलता देखी जाती है, चाहे वो सफलता आपकी हो या वो हमारी हो, है ना? आप कितना मेहनत कर रहे हैं किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड में देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है। अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपकी कोनो इज्जत ना होने वाला है। और नहीं हो पढ़े तो कल लग गया एकदम आपका आरती उतारेगा ऐसे घर वाला। अगर फेल कर गए तो कल बताए थे ना, एकदम हरा वाला, एकदम हरा समझते हैं, हरा कलर का एकदम कच्चा बांस लाएगा, वो कच्चा बांस में फोड़ देगा। ऐसे कच्चा बांस को फोड़ेगा तो देखिए कच्चा बांस को फोड़ेगा तो बांस में ऐसे ऐसे निकला होता है ना, निकला होता है नहीं होता है, ऐसे एकदम सेम टू सेम निकला होता है ना। और नहीं होगा बहान के जब तक मारेगा चार बांस एकदम बाप बाप करिएगा एकदम, अगर नहीं पढ़िएगा तो। पढ़ना तो है ना? चलिए पिताजी का गुस्सा आप लोग को पता है कि नहीं पता? पूरा पता है, इसलिए मन लगा के पढ़ो। समझ में आया? चलिए मिटा देते हैं, इटो पांच बोलना नहीं। चलिए बस आप वीडियो लेक्चर पे बने रहिए, नंबर आएगा, खुद चल के आएगा, है ना? चलिए पढ़ना भी पड़ता भाई। चलिए इसको मिटाते हैं। अरे पूरा समझ जाइएगा, नंबर काहे ना आए? आप लोग तो खतरों खिलाड़ी हैं, इतना छोटा नंबर आपके लिए क्या है? चलिए समझिए मित्र माने दोस्त। चलिए अच्छा मान लीजिए इस बार दर्पण ऐसे रखे, है ना? अब पीछू कर दिए भाई साहब पेंट, पीछू क्या कर दिए? पीछे कर दिए पेंट, कर दिए पेंट भैया। ओके जी, आपके ओके सर। हाँ चलिए तो ले यहां पर रखें कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु या कोई प्रकाश स्रोत, आप जो बोल सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है ना, लाइन चले गई, है ना? हो सकता है कि आपको वीडियो लेक्चर हो सकता है मतलब बोर्ड कम दिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लेक्चर चलेगा, ठीक है? चलेगा नहीं। देखिए ये है कोई ऑब्जेक्ट, क्या है जी? कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु या प्रकाश स्रोत कुछ भी है ना? तो अब क्या होगा, इससे प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और लौट जाएगी। बोलिए आएगी, टकराएगी। एक बार देख लेते हैं बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा, हम दिखे ना दिखे बोर्ड दिखना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर बोर्ड दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बस आशा कर सकते हैं कि आपको बोर्ड दिख रहा है। लाइट का कोई भरोसा नहीं, चलिए जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, बस पढ़ते चलिए, है ना? ध्यान दीजिए। तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको बोर्ड दिखता है, बस चले ध्यान। अब देखिए हमने यहाँ पर वस्तु रखा था, हमने क्या रखा था भैया? यहाँ पर वस्तु, है ना? तो अब क्या होगा देखिए, वस्तु इससे प्रकाश दर्पण पे जाएगा, प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, दर्पण पर पड़ेगा और यह क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा ना। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण और ये दर्पण। ओके जी,
है ना। लेकिन आप कहेंगे सर जब ये यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पर एक और फोटो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए है? समतल दर्पण पे इसका फोटो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कहाँ बना सर? तो भाई अब हम लोग चलेंगे कल्पना की दुनिया में, है ना। हम कल्पना करेंगे कि चलिए अच्छा हाँ, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरणें चाहिए? 2 किरणें। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणें चाहिए भैया? 2। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और सॉरी किरणों की आवश्यकता है? 2 किरणों की आवश्यकता है ना। तो हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। चलिए अब देखिए, एक तो यहाँ पे आया, टकराया, लौट गया, और एक प्रकाश गया है एकदम 90 डिग्री पर। कितना पर गया भैया? 90 डिग्री पर, है ना। कितना पर चला गया? 90 डिग्री पर गया। अगर 90 पे जाएगा तो 90 से लौट जाएगा। यही तो आते भी वही सिखाए भैया कि लंब पर आएगा तो लंब से जाएगा, है ना। तो हम कल्पना करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा सा हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम कल्पना करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, और कल्पना करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, और पीछे में बन गया इसका फोटो। पीछे में क्या बन गया? फोटो। तो ये है आभासी। ये क्या है? आभासी। क्या है? आभासी। आभासी है तो सीधा, आभासी है तो सीधा। बना नहीं बढ़िया से, लेकिन समझ में आ गया होगा ना। बस क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी मापी और फिर यहां से यहां तक की दूरी मापी, तो दोनों सेम हुआ। दोनों क्या हुआ? सेम, है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया? आया कि नहीं? हम ऐसा इसलिए बनाए थे ताकि हम आपको एक बात समझा सके कि आप ये देखिए कि ये वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये फोटो है। हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये वस्तु है और ये फोटो है और ये दर्पण है। वस्तु दर्पण के आगे, फोटो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये समझाने वाली थी। अब आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? बताइए। वस्तु दर्पण के आगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कभी कभी लिखा होता है कि, बताइए, कभी कभी लिखा होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बच्चा बवा जाता है, भाई साहब दर्पण के पीछे कैसे बनेगा? खोजने लगता है, सर कि घर में हम आईना में देखे, पिछुआ में देखे, कोनो था ही नहीं, पीछे लकड़ी था, प्लास्टिक था। एक बच्चा सवाल करने लगा ऐसे। हमारे कोचिंग में होशियार सब बच्चा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत होशियार सब, 1 नंबर से होशियार लेक्चर देख रहा है अभी ना। वो भी पूरा लेक्चर ना देखेगा, आधे लेक्चर देखेगा, है ना। उसके बाद समझेगा अपने आप को आइंस्टीन का दामाद, है ना। आइए, चलिए यहां तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आपके यस सर आ गया। चलिए तो बताइए, दर्पण के क्या बनेगा? पीछे, है ना। दर्पण के क्या बनेगा? पीछे। चलिए 1 मिनट रुकिए। हम आशा कर सकते हैं कि ये लेक्चर आप देख रहे हैं ना। और देखिए, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट चले गई है, अच्छा देर तक चले गई है ना, फिर भी आपको बोर्ड दिखता होगा। चलिए हाँ, तो बताइए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था? वो तो भाई हम आपको सिखा दिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था वो तो भाई हम सिखा दिया आपको, है ना। बस आप समझिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, या कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए वो देख लेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आज का टॉपिक मित्र कंप्लीट, है ना। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ना। समतल दर्पण में बताइए, सो गए क्या? नहीं, चलिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में पढ़ना, है ना। चलिए आइए, पहला है किसमें भैया? समतल दर्पण में। इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। अब आईना देखते हैं तो आपको अपना फोटो सीधा नजर आता है कि पैर ऊपर चल जाता है, मुड़ी नीचे आ जाता है? ऐसा होता है? नहीं ना होता भाई, है ना। तो बताइए समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बोलिए समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दूसरा देखिए,
एक बात तो खानदानी है, सीधा है तो आभासी है, बोलिए सीधा है तो आभासी है, ये हो जाएगा, लिखेंगे इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। बोलिए इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है भाई? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है भाई? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि सीधा है तो आभासी है, आभासी है तो सीधा है। तीसरा क्या होगा भैया? बोलिए इसमें प्रतिबिंब का आकार, इसमें प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप कभी आईना देखें? सर डेली देखते हैं। जब आप आईना देखते हैं तो क्या आपका मुंह छोटा हो जाता है? 50 kg का, 50 kg का मुंह है और आईना के पास गए तो एकदम छोटा हो गया, सर 5 kg का हो गया, है ना। आप है 5 फीट के, आईना के सामने खड़े हुए तो 2 फीट के हो गए, अरे भैया कुंची हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम आईने के सामने हम जितने बड़े हैं उतने बड़े रहेंगे। या आप बहाना बनेगा, सर देखिए ना हम तो 5 फीट के थे, आईना के सामने हुए तो 2.5 फीट हो गए। 2.5 फीट मैंने 2.5 फीट, है ना। तो ऐसा भी तो आप बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब माने फोटो, भाई भूलना मत, प्रतिबिंब माने ले फोटो ले, है ना, फोटो, है ना, वस्तु के आकार के बराबर। माने वस्तु छोटका तो प्रतिबिंब बनेगा छोटका, वस्तु बड़का तो प्रतिबिंब बनेगा बड़का, वस्तु छोटका प्रतिबिंब छोटका, वस्तु बड़का प्रतिबिंब बड़का। तो बताइए पहला नंबर था प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। जितना बड़का वस्तु होगा उतना बड़ा फोटो बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा फोटो बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा फोटो बनेगा। ये 3 समझ में आ गया समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसके बाद हमने सिखाया आपको इसमें प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब पारस्विक रूप से उल्टा होता है ना। कभी आप आईना के सामने जाइएगा, है ना, और अपना दायां हाथ सीधा ऊपर करिएगा, खड़ा करिएगा, तो आईना में बायां बनेगा। कैसा बनेगा? बायां। अब दाहिना हाथ उठाइएगा तो आप बामा उठाएगा, अब बामा उठाइएगा वो दाहिना, अब दायां वो बायां, वो बायां दायां, दायां बायां, बायां दायां। भर दिन करते मत रहना तो कहेगा पागल है, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, है ना। ऐसा भी नहीं करना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए इसमें प्रतिबिंब पारस्विक रूप से उल्टा होता है। पारस्विक परिवर्तन का माने होता है, पारस्विक परिवर्तन समझते हैं? पारस्विक परिवर्तन का माने जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप दायां भाग उठाते हैं तो वहां बायां उठता है, आईना में, शीशा में, है ना, और आप बायां उठाते हैं तो वहां दायां। अब दायां उठाए, है ना, तो दर्पण में कैसा बनेगा? बायां। हाँ वेरी गुड, है ना। दायां उठाए तो बायां बना, और बायां उठाए तो दायां बना, दायां उठाए तो बायां बना, बायां उठाए तो दायां। तो वही कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब पारस्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। पारस्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। लाइट आ गया? चलिए इसमें बताइए प्रतिबिंब पारस्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा। पारस्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा, है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें प्रतिबिंब पारस्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा है तो आभासी है, आभासी। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर नाप के बताए थे, याद है? ऐसे बनाए थे, ऐसे यहां से गुजारे थे, एक यहां से गुजारे थे, इधर से गया था ना, हम इधर पीछे मिलाए थे, याद करिए, ऐसे पीछे मिलाए थे ना, आपने यहां से यहां तक की दूरी मापी, फिर यहां से यहां तक की दूरी मापी, और दोनों डिस्टेंस समान था। दर्पण से, ये दर्पण है भाई, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर उसका क्या बनता? फोटो।
ये भी बताए थे, है ना। और ये भी बताए थे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, है ना। तो लिखे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, माना वस्तु छोटा है तो उसका फोटो छोटा बनेगा, वस्तु बड़ा है तो उसका फोटो बड़ा बनेगा। चलिए, और पारस्परिक रूप से क्या बनेगा, उल्टा पारस्परिक परिवर्तन समझाए थे। समतल दर्पण में दायां भाग बायां, जैसे आप आईना के सामने खड़े हो जाइए, जैसे देखिए ये आईना है ना, और आप यहां पर सेल्फी ले रहे हैं, मिरर सेल्फी, है ना। नया फोन है आपके पास, अभी लॉन्च हुआ है ना, समझ गया होंगे कौन सा फोन है ना, बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख देते हैं, आप समझ गए होंगे ना। चलिए, आप सेल्फी ले रहे हैं तो आईना में भी आपका, आप ऐसे पकड़े तो यहां से आप देख सकते हैं, कैसा आदमी बना दिया है। चलिए, है ना। चलिए, अब सेल्फी ले रहे हैं, है ना, मिरर सेल्फी ले रहे हैं ना, तो आईना में ना देखे होंगे आप। एक बात बताइए, हम आपको यह समझाना चाहते हैं पारस्परिक परिवर्तन क्या है। पारस्परिक परिवर्तन का माने होता है समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो जो हाथ दायां है वो आपको बायां दिखाई देगा, और जो हाथ बायां है वो आपको दायां दिखाई देगा, है ना। जैसे ये इसका सेल्फी ले लिया होगा, छोड़ देते, जाता पोस्ट करके पगला जाएगा ना, ऐसे आजकल लड़का पगला गया है, हवा लग जाता है, हवा समझते हैं। हाँ, चलिए, जैसे ये कोई मित्र है आपका, है ना, अगर ये दायां हाथ उठाएगा तो दर्पण के अंतर फोटो जहां बनेगा वो बायां उठाएगा, है ना, और ये अगर बायां उठाएगा तो यहां दायां उठाएगा। इसीलिए देखिएगा कभी कभी एम्बुलेंस में एक बहुत बढ़िया है, एम्बुलेंस में देखिएगा उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है, उल्टा, है ना। एम्बुलेंस ऐसे अब देखिएगा, एम्बुलेंस लिखा होता है ना उल्टा, ऐसे ए टाइप का बना होता है, है ना, अगर देखे होंगे तो, है ना। एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, इसका कारण क्या है, अगर सीधा लिखेगा तो उसको उल्टा दिखाई देता। अगर मोटरसाइकिल चलाते, हाँ वो अलग कंसेप्ट है, वो समझाएंगे। उल्टा इसीलिए लिखते हैं ताकि जब हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम आईना पे देखेंगे तो वो मेरा सीधा बनेगा। अगर सीधा लिखता तो उल्टा बनता, उल्टे लिख दिया जो सीधा दिखाई देगा। आओ चलिए दानी, तो बताइए क्या आपको पारस्परिक परिवर्तन समझ में आया कि नहीं है। पारस्परिक रूप से उल्टा माने दायां, ऐसा नहीं कि पूरे पैर ऊपर हो जाएगा, मुड़ी नीचे हो जाएगा, अरे भाई साहब क्या ऊंची हो गया। पारस्परिक रूप का माने दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, ये हुआ पारस्परिक। ऐसा मत सोचेगा कि समतल दर्पण में खड़े होते हैं, मुड़ी नीचे चल जाता है, पैर ऊपर चल जाता है, सर जी कुंची पढ़ा दिया, पहले तो नहीं होता था ऐसा। हम कहां बोल रहे भाई। चलिए बताइए, तो बताइए प्रतिबिंब पारस्परिक रूप से कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब और एक है, और एक क्या है याद करिए, है ना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बोलिए प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। अभी आपको बना के दिखाए, मान लिया जाए आप यहां पे खड़े हैं, है ना, तो आपका फोटो किधर बनेगा, अंदर में। बड़ा खुश लड़का, हाँ चलिए, लगता है बड़ा खुश है, बढ़िया नहीं चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो बताइए समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे याद रखिएगा, है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और एक टॉपिक था इसका, और एक बचा हुआ है छठा पे समझिए, शॉर्टकट लिख देते हैं। वस्तु की दूरी बराबर होगा प्रतिबिंब की दूरी। बताइए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होगा। तो आज मेरा टॉपिक क्या था भैया,
आज का टॉपिक था दर्पण। दर्पण का माने जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, उसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। और हमने दर्पण कितने प्रकार के पढ़े? दो, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, है ना। उसके बाद गोलीय दर्पण को हमने छोड़ दिया था ताकि वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर कर सके, है ना। उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसे आगे बनेगा, पीछे बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारा चीज बता दिए। उसके बाद समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता बताए। पहला बताइए, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनता है। सीधा है तो आभासी है, जन्म जन्म का साथी है ना। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, माने जितना बड़का वस्तु उतना बड़का फोटो। आप दुबले पतले हैं तो आईना में आपको मोटा नहीं देगा, भीम नहीं कर देगा भाई साहब। जो मोटा है और वो भीम नहीं कर देगा उसको भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है, बताइए। क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ना। और इसमें देखिए, प्रतिबिंब पारस्विक रूप से उल्टा होता है। पारस्विक का माने दायां भाग उठाएगा तो बायां दिखाई देगा, और बायां उठाएगा तो दायां दिखाई देगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस। चलिए बताइए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आपको निकाल के दिखाए थे, है ना। ऐसे किरण आ रहा था, इधर जा रहा था, है ना। एक अभिलंब लिए थे, ऐसे पीछे मिलाए थे इसके, याद होगा। चलिए लाइए, समझ गए होंगे वहां पे, है ना। और बताए थे जितना दूरी में प्रतिबिंब है उतने दूरी में फोटो बना। जितने दूर में वस्तु है, जितने दूर में वस्तु है उतनी दूरी में ही इसका प्रतिबिंब बना होगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको पूरा समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको 10th क्लास का साइंस, है ना, 10th क्लास का साइंस का सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, है ना। पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे पहला चैप्टर, उसके बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे ना। और आपको डेली बाय डेली वीडियो लेक्चर प्राप्त होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट में जरूर करिए। धन्यवाद आज के लिए, आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।